आज आप लोग को पढ़ाएंगे 10th सीरीज के अध्याय 1 का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व। एक बार ध्यान से सुनिएगा। समाज जो बढ़ रहा है उन बांटने का वैसे कई तत्व हैं, कई बातें हैं, कई पहलू हैं जिससे हमारा समाज टुकड़ों टुकड़ों में हो रहा है। तो उनमें से कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे बातें हैं जो अति महत्वपूर्ण है और उसके सबसे महत्वपूर्ण है 3 बात। मैं पहले तीनों बात को बोर्ड पर लिखाता हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखिएगा। जैसे इसमें लिख रहे हैं पहले लिख लीजिए कॉपी पर, और मेरे साथ साथ आप लोग भी पहले 3 बात लिख लीजिए, फिर मैं एक एक करके उसको विस्तार पूर्वक बताएंगे। चलिए आप लोग भी लिखिए। एक नंबर में मेरे भाई स्वयं पहचान बनाने की भावना। क्या है? स्वयं पहचान। आप लोग भी लिखिए, स्वयं पहचान बनाने की भावना। तो पहला स्वयं पहचान बनाने की भावना, और दूसरा ध्यान सुनिएगा, दूसरा समाज में जो समस्याएं रहती हैं उसको राजनीतिक दल द्वारा उठाने का तरीका। समाज की समस्या को राजनीतिक दल द्वारा उठाने का तरीका। देखिए, समाज में सामाजिक लिख देते हैं, सामाजिक समस्याओं को राजनीतिक दल द्वारा उठाने का तरीका। राजनीतिक दल द्वारा उठाने का तरीका। जो हो गया, आप लोग भी लिख लीजिए साथ साथ। और तीसरा क्या? सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य। तीसरा क्या है? सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य। सरकार द्वारा किए जा कार्य। सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य। तो मेरे भाई ये 3 महत्वपूर्ण पहलू बातें हैं जो हमारे समाज को पार्टों में बांट रहे हैं। तो तीनों लिख लिए? क्या ऑनलाइन वाला भैया लिख लिए? यस सर। चलिए लिख लिए तो अच्छी बात है। हम आप तीनों को पहले समझा देते हैं, सुन लीजिए। एक बार रखिए पेन मेरे भाई सभी आदमी। क्या पहला? स्वयं पहचान बनाने की भावना। मेरे भाई, जब समाज के कोई एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक जाति, एक भाषा के लोग अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, अपना पहचान बनाना चाहते हैं, खुद ही शासन करना चाहते हैं, खुद ही सब काम करना चाहते हैं, तब क्या होता है जानते हैं? तब दूसरे समूह के लोग, दूसरे जाति के लोग क्या करते हैं? फूट बनाकर उसके एंटी में रहने लगते हैं, उसके विरुद्ध रहने लगते हैं। इससे समाज क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति जात पात भाषा इत्यादि से ऊपर उठकर राजनीति करेंगे, जनता में समाज में काम करेंगे, तो समाज में कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। वो क्या करते हैं? तो अपने ही जाति, अपने ही भाषा, अपने ही क्षेत्र के लोगों को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करने लगते हैं, जिससे अन्य क्षेत्र, अन्य भाषा, अन्य जाति के लोग उसके अगेंस्ट में फूट बनाने लगते हैं, और फिर समाज क्या होता है? तो आपने पहला समझ गए स्वयं पहचान बनाने की भावना कैसे समाज को बांट रहा है, कैसे सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व है। फिर भाई आप लोग आवाज को म्यूट कर लीजिए प्लीज, ऑनलाइन वाले भाई आप आवाज को म्यूट कर लीजिए। सागर थोड़ा सा पानी लाना। तो दूसरा, सामाजिक समस्या को राजनीतिक दल द्वारा उठाने का तरीका।
भाई हमारे समाज में बहुत सारे समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो अति आवश्यक है, कुछ ऐसी हैं जिसको कुछ दिन के बाद भी अगर देखा जाए तो चलेगा। तो समस्याएं छोटी बड़ी है, लेकिन समस्या है। अब उसमें राजनीतिक दल ही मुख्य रूप से समस्या को उठाते हैं और वो सरकार तक पहुंचाते हैं, है कि नहीं? वही आगे होते हैं तो हम लोग वो लोग करते हैं। अब है कि वह राजनीतिक दल उन समस्या को अगर प्राथमिकता के आधार पर उठाते हैं, प्राथमिकता के आधार मतलब समझ में आ गया कि जो बड़ा समस्या है, चाहे वो जिस जाति का हो, जिस मोहल्ला का हो, जिस धर्म का हो, उस समस्या को अगर लेके वो उठाते हैं तो समाज तक कोई भी नाराज नहीं होता, है कि नहीं? अगर वही क्या करते हैं राजनीतिक पार्टी कि जिस जाति का लोग होते हैं या वोटर लिस्ट में देखते हैं कि किस मोहल्ला का लोग वोट ज्यादा दिया है, हमको किस क्षेत्र का लोग वोट ज्यादा दिया है, और उसके आधार पर वो समस्या को उठाते हैं। भले ही उसके दूसरे क्षेत्र में उससे बड़ी समस्या है, लेकिन उसको ध्यान नहीं देते हैं, उसको नहीं उठाते हैं। जबकि उसको जो कह सकते हैं सपोर्ट करने वाले, उसके जाति धर्म जो भी उसके समर्थन वाले कोई समूह है, वो अगर छोटा सा भी समस्या है तो पहले उसको उठाते हैं। तो बड़ा समस्या वाला क्या करेगा? उसको गाली देगा कि नहीं देगा? गाली ही नहीं देगा, उसके अगेंस्ट में ग्रुप बना देगा। फिर समय क्या होगा? तो आपने देख लिए कि सामाजिक समस्याओं को राजनीतिक दल जो उठाते हैं वो भी सामाजिक विभाजन में क्या है। और तीसरा है सरकार द्वारा किए जा रहे काम। मेरे भाई सरकार ये भी सामाजिक विभाजन को निर्धारित करते हैं। अगर सरकार जात पात समाज क्षेत्र इत्यादि से ऊपर उठकर विकास की बात करे, प्राथमिकता के आधार पर हर निर्णय ले, तो समाज कभी नाराज नहीं होगा। लेकिन वैसे मैं पार्टी का विशेष का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। वैसे अभी भी देख लीजिए वर्तमान में सरकार है, ये सरकार बनी, कुछ खास जाति थे समाज में जो उसके वो क्या था तुरंत उसको आरक्षण थे। जब क्या तक उसका आरक्षण, तो वो जाति समझ गए कि मेरे हित में क्या करना है, और दूसरा जाति का लोग जिसको मिलना चाहिए आरक्षण उसको नहीं मिला, तो क्या किया? रोज ने उसके अगेंस्ट बनाने लगा। समाज में परसों भी सुने थे, इलेक्शन में जो है गोली मार दिया, आपस में लड़ गए लोग। तो उससे क्या हुआ? वो तो चुनाव होके चल गया, लेकिन वो जो मरा 20 साल तक वहां पर पार्टी रहेगा, समाज बचा हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? उससे उस समाज के विकास पर प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई। तू कहेगा भोज हमने खाएंगे उसमें, तू कहेगा भोज हम नहीं खाएंगे उसमें। उसके बकरियों को चल जाएगा, 2 लाठी मारेगा, उधर से लड़ाई उधर, मतलब कई लड़ाइयां होगी। तो ये किस पर है? अर्थात सरकार के कार्य भी समाज को बांटने का काम करते हैं, या बांटने के इकाई को दर्शाते हैं, शायद समझ गए कि नोट कर लेंगे भाई आपको। चलिए टाइम है थोड़ा सा कम, तो सब फास्ट में खींचिए ताकि हम नोट करा। देखिए तो सभी आदमी एक नंबर लिख लेंगे, स्वयं पहचान बनाने के बाद थोड़ा सा मेरे भाई हाथ चला के लिखिएगा। कल से थोड़ा स्लो चलेंगे, थोड़ा सा टाइम 2-3 मिनट बात है। स्वयं पहचान बनाने की देखिए देखिए जब समाज के किसी खास वर्ग जब समाज के किसी खास वर्ग के लोग अपना पहचान बनाने लगते हैं, तब समाज का क्या होता है मेरे भाई? विभाजन होता है। तब समाज का विभाजन होता है, तब समाज का विभाजन होता है।
हो गया। दूसरा देखिए, सामाजिक समस्या को राजनीतिक दल द्वारा उठाने का तरीका। सामाजिक समस्याओं को राजनीतिक दल द्वारा उठाने का तरीका देखिए। देखिए, समाज में कई तरह की समस्याएं रहती है। समाज में कई तरह की समस्याएं रहती है। समाज में कई तरह की समस्याएं रहती है जिसको राजनीतिक दल जब भेदभाव के आधार पर उठाते हैं, तब समाज का क्या होता है मेरे भाई? विभाजन होता है। भेदभाव के आधार पर उठाते हैं तब समाज का विभाजन होता है। चलिए नेक्स्ट में भाई, सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य। तीसरा मेरे भाई, सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य। हो गया? यस सर। सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य लिखिए जाए। देखिए, सरकार जब पक्षपात के आधार पर कार्य करते हैं, तब क्या होता है मेरे भाई? तब समाज का विभाजन होता है। जब पक्षपात करते हैं तब समाज का विभाजन होता है। पक्षपात मतलब वही है कि उसको लग रहा है कि अमुक जाति हमको वोट दिया तो उसको ज्यादा, उसके हित में ज्यादा कम करेगा। सपोज करो ज्यादा वोट दिया, इसके हित में ज्यादा कम करेगा। तो समाज क्या होगा? मेरे भाई शायद समझ गए कि टाइम भी खत्म हो गया। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम दिया जा रहा है। Sir, yo.